जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 21वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है निराशीर यत चित्तात्मा। इसमें है दो शब्द, निराशी और यत चित्तात्मा। निराशी का मतलब होता है आशा रहित पुरुष। यहाँ पर आशा रहित का ये मतलब नहीं है कि उसके जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पर ऐसे पुरुष की बात की जा रही है जो कि अपने कर्म को करते हैं बिना फल की इच्छा के। इसके बाद है यत चित्तात्मा, और इसका मतलब होता है जिसने अपने शरीर और अपने मन को पूरी तरह से जीत लिया है। फिर है त्यक्त सर्व परिग्रह, और इसका मतलब होता है कि जिसने अपनी इच्छा, कामना और समस्त भोग और विलास का परित्याग कर दिया है। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर शब्द है शारीरम केवलम कर्म। शारीरम का मतलब होता है शरीर संबंधी, केवलम मतलब केवल, और कर्म मतलब कर्म। फिर है कुर्वन नापनोति। इसमें है तीन शब्द, कुर्वन नौ आपनोति। कुर्वन का मतलब होता है करता हुआ, नौ मतलब नहीं, और आपनोति मतलब प्राप्त करता है। फिर अंतिम शब्द है किल्बिषम, और इसका मतलब होता है पाप को। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपने मन और अपने शरीर को अपने वश में कर लिया हो, जिसने अपनी समस्त इच्छाओं और कामनाओं का परित्याग कर दिया हो, ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं करते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा इसे आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग अपने मन, अपनी इंद्रियां और अपने शरीर को अपने वश में कर लेते हैं, समस्त इच्छाओं का, कामनाओं का और भोग और विलास का त्याग कर देते हैं, ऐसे लोग कर्म के फल की आशा नहीं रखते। और ये लोग सिर्फ अपने शरीर से संबंधित कार्य को करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं करते। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 21वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 22वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।